आपके भेजे गए सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है, तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब की अहलिया को टिकट दिए जाने के फैसले पर पार्टी के अंदर और बाहर से बड़ी तनकीद की जा रही है। ये बताएं, ये फैसला वाकई मेरिट पर हुआ है या खानदानी सियासत का तसलसल है? डेफिनेटली मेरिट पे नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि उस हलके में उस जिस हलके से उमर अयूब साहब हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग और भी होंगे जो मेरिट पे आते होंगे, जिनकी कुर्बानियाँ होंगी, जिन्होंने सफ़र किया होगा, जो लायल होंगे नज़रियाती तौर पर। और चूँकि उमर अयूब साहब रुपोश हैं और उनको सज़ा हुई है और वो नाहल हो चुके हैं, तो लिहाजा मेरा ख़्याल है उनके ख़ानदान वालों को या उनके ख़ानदान वालों को खुश करने के लिए या उनकी ख्वाहिश पर उन्हें दिया गया है टिकट। और ये बताता चलूँ कि ये जब इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, ख़ास तौर पर उस इलेक्शन में जिसमें हमारे लोगों को सज़ाएँ हुई हैं या नायल हुए हैं, तो फिर जो सियासी कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब के सामने उन्होंने अडयाला जेल में रखा, वो ये था कि उनके ख़ानदान वाले कह रहे हैं कि हम ये सीट हम हार भी जाएं, हम ये सीट बग़ैर इलेक्शन लड़े नहीं छोड़ेंगे। तो जिस तरह हमाद अज़हर साहब मियां अज़हर साहब वाली सीट है, जिस तरह उमर अयूब साहब वाली सीट है या बाकी सीटें हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक ख़ानदानी वो आगे ही चल रहा है। उसके बाद उमर अयूब साहब के बाद उनकी अहलिया और फिर इसी तरह बाकी सीटों पर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। महमल, आपसे पूछा जा रहा है, फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म समेत 1/4 1/4 अरकान असम्बली 19वां जो इजलास हुआ है असम्बली का, उसमें शरीक नहीं थे। मज़ीद भी इत्तलात आ रही हैं या रिपोर्ट में मेंशन हुआ है 166 अरकान गैर हाजिर रहे। क्या ऐसे इजलास महज रस्मी कार्रवाई बन चुके हैं या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं अलीना, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा ही अफसोसनाक ट्रेंड है। ऐसी बात नहीं है कि ये खाली रस्मी है और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारी जो ये अगर आप देखें सियासतदानों की ये एक रविश रही है। ये फैफिन की एक रिपोर्ट थी जो कि जून 2013 से मार्च 2018 तक के उन्होंने सेशन जो हैं उसके अंदर उन्होंने जब रिपोर्ट किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि 468 में से 100 सेशन जो थे, सिटिंग जो थी, उनको एडजर्न करना पड़ा लैक ऑफ कोरम की वजह से, यानी कोरम ही नहीं पूरा हुआ था। और फिर फैफन हो या पिल्डेट हो, अगर आप इनकी रिपोर्ट्स पढ़े तो इसके अंदर वो नंबर्स के साथ बताते हैं कि किस तरीके से अगर आप पिछले 3-4 वज़ीर आज़म अगर आप देख लें, यानी वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो इमरान खान साहब हों, वो मियां नवाज शरीफ साहब हों, तो उनकी पार्टिसिपेशन कितनी कम रही इन सेशंस के अंदर। और हालांकि अलीना, मैं ये कहती चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है, क्योंकि जो लोग वोट लेकर आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो बेसिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वहां पर उनको वोट देकर लाया ही इसलिए गया है कि वो आकर उनकी आवाज भी बने, लेजिस्लेशन के ऊपर काम भी करें और इस तरह की चीजें करें। जब वो ये करते हैं, जवाब भी दे। और देखिए लीना, जवाब की तो मैं आपको बात कहूँ कि हम लोग बहुत एग्जांपल्स देते हैं हर वक्त, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूके की डेमोक्रेसी, ये नहीं कोई कहता कि उनके वजीर आजम तो जो है वो रूटीनली आकर तो पार्लियामेंट के अंदर सवाल जवाब का सेशन करते हैं, कंडा के। तो महमल, ये मुझे बताएं कि ये आपको रुझान क्यों नजर आ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है कि सियासतदान पार्लियामेंट जैसे इम्पोर्टेंट और मुकद्दस फोरम को गैर संजीदा ले रहे हैं? अलीना जी, मुझे इसमें लगता है कि एक्चुअली हमारे सियासतदानों को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट होती है वो इतनी शायद उसकी खबर नहीं बनती या इतनी वो अहम नहीं होती जितनी अगर वो कोई मीडिया टॉक कर लें, या वो आके टॉक शोज में आकर बात कर लें, या कोई वो ऐसी ट्वीट कर दें, या वो कोई ऐसी वीडियो बना दें। ठीक है, वो चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस होगी कि वो आकर अपना मौकफ दें मीडिया के ऊपर, या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या वो अपनी कोई ट्वीट करे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, लेकिन सबसे अहम फोरम पार्लियामेंट ही है, क्योंकि उसके लिए उनको वहां पर अवाम ने वोट देकर उनको भेजा है और जवाबदेही भी वहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में सियासतदानों को इस चीज को समझना चाहिए और इसको टॉप से लेकर, यानी कि मैं कहूंगी कि एक्चुअली जब तक टॉप लीडरशिप इस चीज को किसी को सीरियसली ना लेती तो फिर बाकी भी नहीं लेते। ये बहुत एक अहम चीज। बहुत शुक्रिया महमल। सैयद मोहम्मद अली साहब से सवाल करते हैं। मोहम्मद अली साहब, पूछा जा रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसला हल करवा सकते हैं, फिलहाल अभी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे। क्या आप समझते हैं कि ट्रंप की मुदाखलत या मदद इसमें फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या फिर नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता कि बराह रास्त सदर ट्रंप या अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त उसके ताल्लुकात की नौयत अफगान तालिबान से ऐसी है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाए।
या यूं सीधी बात अगर कर लें कि वो अफगान तालिबान पे इतना दबाव डालें कि जी वो पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती या टॉलरेंस के हवाले से उसको दूर कर दें। हाँ, अलबत्ता मैं समझता हूँ, देखें, 2 लेवरेजेस अमेरिका के पास अभी भी मौजूद हैं। क्या? लेकिन अभी देखना होगा कि क्या वाकई सदर ट्रंप उनको इस्तेमाल करना चाहेंगे या नहीं। एक जो बहुत बड़ा लेवरेज उनके पास मौजूद है वो उनके तकरीबन $7 अरब से ज्यादा के अभी भी जो सॉवरेन फंड्स हैं, जो माशी उनके वसाइल हैं, वो अमेरिका में फ्रोजन अकाउंट्स की सूरत में मौजूद हैं। अगर वो उसको इंसेंटिव के तौर पे इस्तेमाल करें कि जनाब एक आप स्पेसिफिक वेरीफाइबल इंटरनेशनल कमिटमेंट दोहा अकॉर्ड के हवाले से दें कि जनाब आप तमाम जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें दाइश भी है, अलकायदा भी है, ETIM भी है, IMU भी है, BLA भी है, TTP भी है, इनके खिलाफ, जो कि यूएन रिपोर्ट भी उसका रिकॉग्नाइज कर चुकी है, यूएस की एनुअल इंटेलिजेंस थ्रेट असेसमेंट भी उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो अगर उसको उसमें अपने माशी इंसेंटिव को वो इस्तेमाल करें कि जनाब इसमें से कुछ माशी रिलीफ उनको मिल सकता है अगर वो इसको फुलफिल करें, तो एक तो ये पहलू है। दूसरी बात ये कि दोहा में जो उनका ऑफिस खुला हुआ है अफगान तालिबान का, वो अमेरिका की आशीर्वाद और इजाजत से ही खुला हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत बड़ा एक लेवरेज है और उनका एक ट्रैक आपस में मौजूद है पिछले 10-12 साल से। तो अगर उसको वो इस्तेमाल में लाएं या उसको बंद करने का दबाव डालें या इस तरह, तो वो भी एक बड़ा लेवरेज हो सकता है। तो ये 2 बड़े लेवरेज अमेरिका के पास हैं बहरहाल। लेकिन अभी देखना ये है कि क्या वाकई अमेरिका इनको इस्तेमाल करना चाहेगा या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली साहब। सलीम साफ़ी साहब से सवाल करते हैं। अगला ये सवाल मेरे मोबाइल फ़ोन में है, तो साफ़ी साहब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ से पूछा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का IMI मसाजिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने और मसाजिद की मरम्मत को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का फ़ैसला सामने आया है। आप इस फैसले के ऊपर क्या राय रखते हैं सर? ये तो बहरहाल अच्छा फ़ैसला है कि वो IMI मसाजिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया गया है या मसाजिद की तामीर या तामीरी नौ में हुकूमत अपना हिस्सा डालना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ एक तो फिर हुकूमत को ये भी चाहिए कि मसाजिद की रजिस्ट्रेशन हो और मदारिस की भी रजिस्ट्रेशन हो, और दूसरा इसमें मेरिट से काम लेना चाहिए। इसमें फिर इसको किसी सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सियासी तकसीम की बुनियाद पे ये रकम तकसीम नहीं होनी चाहिए। सर, ज़रूरत क्यों पेश आई आपके ख्याल में ये कदम उठाने की? मेरे ख्याल में तहरीक लब्बैक के फ़ैसले के बाद वो मजहबी तबके की हमदर्दी समेटना चाहती हैं, तो इसके लिए उन्होंने ये काम किया है।